वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2-3 दिन से क्लास डेली करंट अफेयर्स का नहीं हो पाया है। उसको पूरा करने के लिए मैं अभी एक ही क्लास में जो भी क्लास हम लोग का रह गया है 15, 16, 17 अगस्त का, वो सब आज हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे पूरा करने के लिए। और कल से हम लोग पुनः क्लास सब सुचारू रूप से चलेगा। तो प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। साथ में ये प्रश्नों के साथ में ऑप्शंस में एंड और अलग से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो आपको औरों से आगे रखेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां सभी नए पुराने पीडीएफ्स और टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए आपको लिंक्स मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लगातार 3 दिनों का करंट अफेयर्स जो छूट गया था, किसी ज़रूरी कार्य के कारण मैं नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन ही एमसीक्यूज बेस्ड देखेंगे। बाकी सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, स्टैटिक्स और ये सभी एक्स्ट्रा जानकारियों के साथ आपको मैं ये वन लाइनर फॉर्म में कराऊंगा, ताकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो टाइम ना लगे। तो कल से हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड सभी और टाइम से सभी क्लास करेंगे। इसके लिए अभी तक के हुई देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर था? तो सही जवाब है गाजियाबाद। एक ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश, उसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और भारत तीसरा सबसे प्रदूषित शहर नहीं देश रहा था 2020 का इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर रहा था। और इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना का होतान प्रांत दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा था। गाजियाबाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब से राज्य का जो भी हम लोग जानकारी देखेंगे, कल से हम उसमें राज्य का स्थापना फॉर्मेशन कब हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें और एनटीपीसीबी में भी देखा गया कि राज्य का स्थापना वर्ष या स्थापना दिवस भी पूछा जा रहा है। तो वो लाइन इसमें हम कल से इंक्लूड करेंगे, ऐसे जो भी पॉइंट्स मैं लेकर आऊँगा उसमें। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। भुवनेश्वर क्यों न्यूज़ में है? तो भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, इसलिए न्यूज़ में रहा है। भुवनेश्वर ओडिशा का राजधानी है। इंदौर क्यों न्यूज़ में है? तो देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है इंदौर। क्या होता है वाटर प्लस? ये क्यों दिया जाता है, किस बेस पर दिया जाता है? तो जो ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा करता है, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करता है, उसी आधार पर यह दिया जाता है। और ये दिया गया इस पर इंदौर को। ODF का क्या मतलब होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त। तो देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बन गया है? इंदौर बन गया है। पुरी क्यों न्यूज में है? तो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर ये पुरी बन गया है। पुरी भी उड़ीसा में भी है। और ये जो मिला है गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है पुरी। अब यहाँ पे क्या होगा, लोगों को उस शहर में 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्तापूर्ण अर्थात फुल्ली प्यूरिफाइड फिल्टराइज्ड पानी मिलेगा। उसे दोबारा से फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और भारत में ये पहला ऐसा शहर है ऐसी सुविधा देने वाला। यहाँ तक कि महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पर भी ऐसी सुविधा अब तक नहीं है। तो ये रहे पहले प्रश्न से एमसीक्यूज बेस्ड सभी ऑप्शन से भी इतने फैक्ट्स और से ये एक्स्ट्रा फैक्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 4 नए जिले बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री कौन है? अभी श्री भूपेश बघेल। राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने का घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले कौन कौन बने हैं? तो एक है मोहला मानपुर, दूसरा है महेंद्रगढ़, तीसरा है सारंगगढ़ भिलाईगढ़ और चौथा है शक्ति। ये 4 जिले का फॉर्मेशन जो हुआ है छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में ये जो 4 नए जिले बने हैं, अब कुल
32 जिले हो गए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, राजधानी रायपुर है और इसका फॉर्मेशन देखिए, ये मुझे याद आया था उस समय क्वेश्चन फॉर्म करते समय, तो इसको मैं डाल दिया हूँ क्योंकि अब राज्यों के स्थापना, स्थापना दिवस, स्थापना वर्ष ये सब भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसका स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। मुख्यमंत्री वही भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए, पंजाब क्यों न्यूज में रहा है, ये भी कोई ना कोई जिले से संबंधित ही मैं रखा हूँ इसको, क्योंकि प्रश्न जैसे होता है उसी पर आधारित करंट से संबंधित जो भी न्यूज मुझे रहता है मेरे डाटा स्टोर जो भी मैंने फाइल रखा है उसमें, तो इसको सर्च करके डालता हूँ ताकि आपको इससे संबंधित फैक्ट्स भी फिर से नया हो जाए। तो पंजाब का 23वां जिला एक नया बना है पंजाब में भी। क्या नाम है उसका, तो मलेरकोटला जिला पंजाब का नया जिला बना है हाल ही में और 23वां जिला है वो पंजाब का, इसलिए ये न्यूज में रहा है। असम क्यों न्यूज में है, तो असम का एक कौन सा जिला है जिसे नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है, तो कछार एक जिला है असम में, उसी को मिला है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। तो ये असम के कछार जिला को मिला है। और ये किस आधार पर मिला है, तो देखिए पहले तो ये वहाँ जो है पुष्टि निर्भर अभियान चलाया जा रहा है एक, जिसका अर्थ है पोषण पर निर्भर। और पुष्टि निर्भर के तहत गांव में घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास कार्य किया जाता है। इन्हीं सभी प्रयासों के लिए असम के कछार जिला को नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है, इसलिए यह न्यूज में है। आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में है, तो इस आंध्र प्रदेश में के 3 स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है और वो तीनों अलग अलग जिलों में है, अलग अलग जगह पर है, उसका चर्चा हम लोग करते हैं। ये हाल ही में इसके 3 स्मारकों को क्या मिला है, आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। तो कौन है, देखिए इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लीजिए, ज़्यादा आसानी होगा आपको इसको देखते हुए सुनने में। 3 स्मारक को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है आंध्र प्रदेश का, कौन कौन है, तो जिला गुंटूर में नागार्जुन कोंडा स्मारक, सलीहुंडम ये है जिला श्रीकाकुलम में बौद्ध अवशेष, और तीसरा है जिला अनंतपुरम के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर। इन तीनों को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। क्या होगा आदर्श स्मारक के रूप में चुने जाने पर, तो इन स्मारकों के लिए वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेज, रोशनी आदि जैसी अन्य सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाएं वहां प्रदान की जाने लगेंगी। और इसके अलावा एक और लाइन है इसमें समझ लीजिए, गंडीकोटा के किला जो है वहाँ वो भी आंध्र प्रदेश में है, उसको एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना में शामिल कर लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स इससे रहे। तो मैंने 2 ही क्वेश्चन आज एमसीक्यू फॉर्म में फॉर्म किया है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 3 दिन का करंट अफेयर्स छूट गया था हम लोग का, तो उसको बैकअप करने के लिए मैं अब बाकी क्वेश्चन फटाफट, देखिए बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे इसमें, कमी कुछ नहीं होगा, बस एमसीक्यूज नहीं बनाया है मैंने, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग किसी तरह इसको बैकअप कर लेते हैं ताकि करंट अफेयर्स आपका एक भी नहीं छूटे। तो आप बने रहिए, देखिए एक से एक अच्छे अच्छे परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बाकी हैं। केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का घोषणा किया है, तो 75। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और इसी का अमृत महोत्सव के रूप में चिन्हित करने के लिए अगले 75 सप्ताह में 75 नए वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा, ऐसा घोषणा सरकार ने किया है। और पहला वंदे भारत ट्रेन कब चलाया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर। ये प्रश्न भी ऐसा बनता है, पूछा जाता है। रेलवे के बारे में बात हुई है तो उससे संबंधित देख लेते हैं। पहला ट्रेन भारत में सबसे पहले बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, और सबसे पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे और वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। इससे पहले श्री पीयूष गोयल थे। भारतीय रेलवे ने एक और चीज़ यहाँ जान लीजिए, ये करंट का न्यूज़ है, इसमें मैंने जोड़ दिया है, रेल मदद नाम से वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, रेल मदद के नाम से ये सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें इस सुविधा से रेल यात्री जैसे रेलवे संबंधित पूछताछ, रेलवे सुरक्षा से संबंधित कोई हुआ, स्वच्छता से संबंधित कोई शिकायत हुआ, ये सभी, और रेलवे इंक्वायरी जैसे 139 पर हम लोग जो करते हैं, तो वो सभी जानकारी एक ही ये रेल मदद का जो पोर्टल बना है वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से, रेल मदद के नाम से, तो इसको कई तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जैसे वेब आधारित मोबाइल ऐप से, SMS के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और हेल्पलाइन नंबर 139 जो था उसके थ्रू, ये सभी सुविधा लिया जा सकता है। चलिए अगला है, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान ने संन्यास का घोषणा किया है। क्या नाम है उनका, उन्मुक्त चंद। ये 2012 के अंडर 19 विश्व कप फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसमें ये कप्तान रहे थे।
क्रिकेट कौन आयोजन कराता है भारत में? तो BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 और प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। सेक्रेटरी जनरल जय शाह हैं, जो अमित शाह के, जो अभी हम लोग के गृह मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं। अमित शाह अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय बना है, सहयोग मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय कहिए, तो उसका भी सबसे पहला मंत्री वो अमित शाह को ही बनाया गया है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये है गजनवी। ये सतह से सतह परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, उसका सफल परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर लिया है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपये रहे हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में जोड़ा गया है? तो ये है 4। गुजरात का थोल और बधवाना और हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में, अर्थात शॉर्ट में जानिए कि रामसर सूची में जोड़ लिया गया है। तो ये गुजरात का 2 जगह है, थोल और बधवाला, और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवासा। और भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या अब 46 हो गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही और रामसर स्थल एक क्या होता है, आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। और ये 1971 में रामसर कन्वेंशन के रूप में जो हुआ था, उसमें यूनेस्को के द्वारा इसको 1975 में लागू किया गया और बैठक हुआ था इसका रामसर कन्वेंशन 1971 में। और कुछ इसमें और फैक्ट हैं, देख लीजिए। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमान अस्थायी उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। जब इसे जोड़ लिया जाता है इसको रामसर सूची में, तब से। और रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से वो जो प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा कौन सी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है तपस। क्या फुल फॉर्म इसका? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है? तो अभी अच्छा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री अभी कौन है? अधिकारिता मंत्री, तो ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तपस जो है विषय विशेषज्ञों अध्ययन सामग्री द्वारा व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का एक पहल है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने, और क्वेश्चन भी मैंने दोस्तों कुछ ही क्वेश्चन इंग्लिश में रखा था, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और हिंदी में क्योंकि टाइम के अभाव के कारण और ज़्यादा लेट हो जाता, इसके कारण मैं इसे करना पड़ा। कल से हम लोग हिंदी इंग्लिश में दोनों में प्रश्न रहेगा। MCQs में देखेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जैसे पहले देखते थे हम लोग। तो चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? ये 14 अगस्त को। इस विभाजन के कारण क्यों ये मनाया जा रहा है? देखिए, विभाजन जब हुआ था तो उसमें जान गंवाने वालों और अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार 14 अगस्त को अब से उनके बलिदान को मनाने के दिन के रूप में फैसला किया है। क्या नाम से? विभाजन भयावह स्मृति दिवस। ये नया दिवस बना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। ये पूछा जा सकता है कब मनाने का। ऑप्शन में 14 अगस्त तो आंसर रहेगा ही, 15 अगस्त जरूर रहेगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह के एक दिन की घोषणा भारतीयों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सामना किए गए दर्द और पीड़ा को याद दिलाएगा। चलिए अगला है, केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है? तो 2022 तक। 30 सितंबर 2021 से अब प्लास्टिक कैरी बैग में उसकी मोटाई जो है 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दिया जाएगा, और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दिया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव, सीडी लगा के। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी योजना का घोषणा किया है? गति शक्ति। प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल की घोषणा की, जो देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगी और भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी विकसित करेगी। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा देशभक्त दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया है मणिपुर ने। देखिए 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की बलिदान देने वाले वीरों की याद में मणिपुर राज्य में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है अब।
मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और गवर्नर पहले नजमा हेपतुल्ला हैं। फिलहाल वो वहाँ पे कार्यरत पद पर अभी नहीं है किसी कारणवश, तो एडिशनल चार्ज दिया गया है हाल ही में गंगा प्रसाद को, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन अगर एग्जाम्स में पूछता भी है, अब तो खैर रेलवे एसएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो मंथ और ईयर उसमें स्पष्ट कर दिया जाता है जिससे आपको ये कन्फ्यूजन न रहे। तो आप अभी आज के डेट में गंगा प्रसाद इसके राज्यपाल हैं मणिपुर के इम्फाल के। अगला है, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए ने अपना नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो अब होगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, अर्थात पहले था एनबीए, अब हो जाएगा एनबीडीए। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन भारत में विभिन्न न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टरों का एक निजी संघ है, ये भी समझ लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर रहा है? ये हम लोग ऊपर एक ऑप्शन में भी चर्चा किए थे शायद। इसका मतलब एक आगे पीछे दिन में ये प्रश्न आया था, मैंने उसको ऑप्शन में भी रख दिया है, तो ये गाजियाबाद है। ये सभी डिटेल्स हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। भारत का ये शहर जो है गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, फिर से कुछ पॉइंट देख ही लीजिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गया है और बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और उस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है और शहर के रूप में भारत का गाजियाबाद पूरे विश्व में दूसरे स्थान। चाइना का एक शहर है होतान प्रांत, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, चाइना का है। चलिए अगला है, अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित कौन सी नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया? तो वह है सी कैट। ये अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित की गई है सिंगापुर में, और उसमें भारतीय नौसेना भी शामिल हुई है उसमें अभ्यास करने के लिए। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बारे में देखिए, 26 जनवरी 1950 को स्थापना। अभी नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख एन घोरमड़े हैं, हाल ही में बने हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पशु संरक्षण अध्यादेश पास किया गया है? असम। इस अध्यादेश के पास हो जाने पर गौ मांस पर खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो पशु संरक्षण अध्यादेश कौन राज्य पास किया? असम। असम का राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नए बने हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप विजेता के कप्तान, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, ये मैंने ऊपर करा दिया है, सॉरी इसके लिए। अब क्वेश्चन ये इतना 3 दिन का था, हौस हो गया, ये मिक्स हो गया है। चलिए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। लोग जो है मरने से पहले एक अपनी स्वेच्छा से घोषणा कर देते हैं घोषणा पत्र पर कि मेरे शरीर के अंगों को मरने के बाद निकाल कर किसी अन्य वैसे ज़रूरतमंद लोगों का सहायता कर दिया जाए, ज़िंदगी बचाया जाए। तो उसी काम के लिए, उसी के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो है मरने से पहले शरीर का कुछ महत्वपूर्ण अंग, जैसे देखिए लीवर है जिसे यकृत कहते हैं, गुर्दा जिसे किडनी कहेंगे, हृदय, फेफड़ा लंग्स, अग्नाशय पैनक्रियाज जिसे इंग्लिश में कहेंगे, ये सब दान कर सकता है, जो कि इसको मिलना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। कोई अगर दान करता है तो ही मिल सकता है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई क्रॉप सर्वे पहल शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसानों को सहायता करने के लिए ई क्रॉप सर्वे का पहल शुरुआत किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। आज देखिए ये सब लाइनिंग भी गड़बड़ हो गया है, ये डाटा एक साथ यहाँ रहता है, ऊपर नीचे हो गया है, सब लेट होने के कारण मैं चाहा कि कितना जल्दी से जल्दी आप लोग का ये बैकअप कर दूं, इसी कारण थोड़ा सा ये आज ऊपर नीचे हुआ है, टाइम भी ज़्यादा लगा। चलिए, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ये भी रिपीट हो गया है दोस्तों, सॉरी। हाल ही में आरबीआई द्वारा करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बस यही जानना था, करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। वैसे इसमें हम प्रश्न जोड़ दिए हैं कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें टर्म के गवर्नर हैं। और इसमें आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और गवर्नर कौन है? तो एक हैं, 4 गवर्नर होते हैं, सॉरी डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। एक हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। और क्यों ये बैन किया गया है, लाइसेंस रद्द हुआ है? तो इसके पास अब पर्याप्त इतनी पूंजी भी नहीं है जिससे कि जमाकर्ताओं का पैसा समय पर लौटा सके, और ना ही इसके अर्निंग का कोई अगला स्रोत दिख रहा है आरबीआई को, इसीलिए इसे रद्द कर दिया है इसका लाइसेंस। अगला है, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुरुआत किया गया है। तो प्रश्न है कि कौन है अभी युवा एवं खेल मामले के मंत्री? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं।
आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ये खेल मंत्री जो हैं राष्ट्रव्यापी ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुरुआत किया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कार तैनात करने वाला कौन पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है भारत का? तो VO, ये है VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है। VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला है शहरी स्वयं सहायता समूह जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये SSC के एग्जाम में SHG में H का फुल फॉर्म कल के एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, तो ये सब फुल फॉर्म पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। उत्पादों के विपणन के लिए कौन सी पहल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सोन चिरैया। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, शायद लगता है आप लोग को मिस हो गया होगा। शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन अर्थात मार्केटिंग के लिए कौन सी पहल लॉन्च हुआ है? तो सोन चिरैया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है ये अर्बन जो शहरी स्वयं सहायता समूह हैं उनके उत्पादों के मार्केटिंग के लिए सोन चिरैया पहल लॉन्च किया है। कौन है अभी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री? श्री हरदीप सिंह पुरी। SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यहाँ हम लोगों ने देखा भी। चलिए अगला है हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? थॉमस डेन रवि। थॉमस डेन रवि AFC महिला एशियाई कप 2020 जो होगा उससे पहले भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। और थॉमस डेन रवि स्वीडन के फुटबॉल कोच हैं और भारत के इस टीम के बने हैं कोच। AFC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है? ये 15 अगस्त का जब वो संबोधन कर रहे थे लाल किले से, तो उसी में इसका किया था उन्होंने। आप लोग सुने भी होंगे अगर संबोधन उनका लाइव देखे होंगे या बाद में भी। तो 2047 तक 2047 टिल ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 2047 में, जैसे 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 2047 में 100वें स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाएगा तब तक ये उपलब्धि हासिल कर लेना है। ऐसा ये टारगेट सरकार ने रखा है। तो लंबा है टारगेट, लेकिन छोटा मोटा काम भी नहीं है ये, तो अच्छी बात है ये देश के लिए। चलिए अगला है, हाल ही में HCL फाउंडेशन के द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने हेतु कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो माई ई हाट, हाट मतलब बाजार वगैरह जो होता है वही। चलिए HCL का वही इसमें प्रश्न से ही स्पष्ट है, तो यही चीज़ मैंने इसमें लिखा है, आप लोग PDF में पढ़ सकते हैं। HCL का स्थापना 11 अगस्त 1976 में, हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है और MD and CEO रोशनी नादर मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? तो अफगानिस्तान के जो अशरफ गनी हैं राष्ट्रपति, वो एक्चुअली में हुआ क्या है कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर तालिबानी विद्रोही जो हैं, उसकी सेना जो है, सेना ये कहिए या विद्रोही ही कहिए, मिलिटेंट्स कहिए इंग्लिश में, तो वे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है, घुस गया है, वे लोग घुस गए हैं। तो इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी पद से इस्तीफा देकर वो देश ही छोड़ दिए हैं। और अफगानिस्तान का राजधानी काबुल तो है ही, मुद्रा अफगानी है। और यहाँ से जो काबुल वहाँ का राजधानी है, वहाँ ये लोग चले गए हैं, तालिबानी विद्रोही सब कब्जा कर लिया है उस राजधानी पर, शहर पर। तो वहाँ से सभी देश जो हैं अपने अपने एम्बेसी को भी बंद कर दिया, खाली कर दिया है। अपने अपने राजदूत को, जो एम्बेसडर होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, वे लोग को हटा लिया गया है। स्थिति खराब है वहाँ पे। हाल ही में भारत के जाने माने फुटबॉलर का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? चिन्मय चटर्जी, जो बंगाल से संबंध रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त फुटबॉलर थे। चलिए अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 144 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस वर्ष अशोक चक्र किसे दिया गया है? 144 पुरस्कार सब है, उतना याद करना तो किसी की लिए आसान नहीं है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जरूर जाएगा अगर पूछना है तो। अशोक चक्र किसे दिया गया है इस पर? बाबू राम जो हैं, इनको अशोक चक्र मिला है, मरणोपरांत मिला है, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे। चलिए ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? जरूर कमेंट में करें। जो लोग नहीं जानते होंगे गूगल तो करेंगे ही, ठीक है, गूगल करके ही जरूर बताएं। कीर्ति चक्र किसे मिला है? तो अल्ताफ हुसैन भट्ट, ये इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे। अगला देखिए, हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हर्षित राजा जी नहीं है, मैं दे रहा हूँ जी अपने तरफ से, आजकल तो यह छोड़िए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति पर शोध करने के लिए किस नाम से एक
वैज्ञानिक सलाहकार समूह बनाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अर्थात WHO ने? तो सागो। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है और प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम है। अगला है, मवेशियों की देसी नस्लों की संरक्षण के लिए कौन सी भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जारी किया गया है? तो ये है इंडिगो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही गीर, कोकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी किया है। और यह कदम जो है वो उसका भी एक भाग माना जा रहा है कि जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का टारगेट सरकार ने रखा है, उसी के अंतर्गत ये भी एक पहल है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। डुरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। थोड़ी लेट हो गई है, लगातार 3 दिन का करंट अफेयर मैंने आज बैकअप करके एक ही दिन में कराया, वो भी बहुत कम ही क्वेश्चन में MCQ में लाया, बाकी क्वेश्चन वन लाइनर में तो था, लेकिन जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक्स हो सकते थे मैंने लाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, मजबूरी को आप लोग समझेंगे थोड़ा। कल से हम लोग सब कुछ सही समय पर सही तरीके से करेंगे। यदि वीडियो परीक्षा उपयोगी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं कल के डेली करंट अफेयर्स क्लास में, जुड़िएगा जरूर। वहाँ अलग अंदाज में करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं। आज तो ये थोड़ी अलग टाइप की हो गई थी, ज़्यादा प्रश्न होने के कारण, छूटने के कारण। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।